आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मज़मून पेश कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। आपने बहुत से मज़मून सुने हैं, बहुत से सरमन सुने हैं, बहुत से पास्टरों का आपने कलाम सुना है, मगर आज का कलाम जो है एक ऐसा कलाम है जो कि आपको वो सच्चाई बयान करेगा इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की तारीख, यीशु मसीह को ज़िंदा होने की तारीख, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आज तमाम दुनिया के प्रीचर लोग जो हैं इसके बारे में कभी भी नहीं जो है वो प्रचार करते। आज मैं आपके सामने वो राज खोलने के लिए जा रहा हूँ जो कि 1700 सालों से राज बना हुआ है। एक ऐसा राज बना हुआ है कि लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी भी लोगों ने इसके बारे में कभी ये नहीं सोचा कि ये एक सच्चाई है, हमारे सामने जो है तमाम लोगों के सामने आनी चाहिए। मैंने कई बार प्रीचर को रेडियो पर बोलते सुना है, मैंने कई बार प्रीचर को टीवी पर बोलते सुना है, मगर आज तक इन सालों में किसी भी प्रीचर ने इस राज को कभी नहीं खोला। क्या वजह है ये कि हम सब लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम सब लोग कलाम को पढ़ते हैं, मगर फिर भी इस सच्चाई तक कोई भी प्रीचर जो है नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं उसको पहुंच पाया? कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो सच्चाई तक जो है नहीं पहुंच पाए। याद रखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सारी की सारी सच्चाई जो है वो तो कलाम के अंदर दी गई है, मगर सवाल ये है कि हम कलाम को पढ़ने के बाद भी अगर हम ना समझें तो इसका मतलब ये है कि हम सच्चाई को जो है वो पेश नहीं करना मांगते। सच्चाई तो यहाँ पर दी गई है। ये सच्चाई सिर्फ एक ही तरीके से आप उसको मालूम कर सकते हैं, वो पास ओवर के ज़रिए से, फसा के ज़रिए से। और वो भी कैसे कि हमको फसा की वो तारीख उसको हमने मालूम करना है कि जो ईद फसा है या फसा का बर्रा जो है वो कैसे उसको जो है वो सलीब दी गई थी। मैं इस वक्त आपका ध्यान, आपकी तवज्जो इस मज़मून की तरफ ख़ास तौर से ले जाना मांगता हूँ ताकि आप उस सच्चाई को जान सकें और उसकी हकीकत को और उसकी गहराई को वहाँ तक आप पहुँच सकें। याद रखिए कि जब आप इसको सुनते हैं तो आप सुनने के बाद इस पर गौर फरमाइए और इसको पढ़िए, और पढ़ के तब आपको ये मालूम होगा कि हम क्या सच्चाई हमारे पास है या नहीं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। सवाल ही नहीं, हमारी नजात जो है इस पास ओवर के ऊपर जो है वो मुनसर करती है। ये पास ओवर की डेट या तारीख करीब करीब 2000 साल से ये राज बना हुई है। कोई भी प्रीचर इसके बारे में नहीं बोलता, कोई भी आदमी जो है कोई प्रचार इसके बारे में नहीं करता। क्यों, क्या वजह है? ये एक बड़ा सवाल जो है हमारी ज़िंदगी का है जो बना हुआ है। हम आज ये देखेंगे कि पास ओवर फसा इसका मतलब क्या है, इसका राज क्या है, और उस राज को जो है आज हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। हमारा मकसद आज ये है, हम सबका मकसद आज ये है कि हम उस सच्चाई की खोज करें, हम उसकी तह तक जाएं, और इतनी तह तक जाएं कि हम उस सच्चाई हमको मिल जाए। बाइबल तो कोई भी पढ़ सकता है, मगर बाइबल पढ़ने का मतलब ये है कि हमें उस सच्चाई तक, जो कि सच्चाई हमको कलाम के ज़रिए से हमको मिलती है, हम उसको हासिल कर सकें। आज मैं आपको खुदा के कलाम से वो सच्चाई खोज कर, और इस सच्चाई को खोजने में मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा है, इस सच्चाई को खोजने में मुझे बहुत टाइम लगा। अब से करीब करीब 35 साल पहले जब मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा था, और मैंने अपनी बाइबल को जो है वो शुरू से पढ़ना शुरू करा, और ये बाइबल जो है जो कि पैदाइश की किताब है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ मेरे सामने आई और मैं उनको सोचने लगा कि ये चीज़ें जो हैं हम तो कभी किसी प्रीचर के ज़रिए से सुनते नहीं हैं। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए,
और जब यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़ाए गए, उनको सूली दी गई, ये पहले महीने की 14 तारीख थी, पहला महीना। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पहला महीना है कैसा, कहाँ से हमको मिला। आज मुझको ये मौका मिल गया कि मैं आपके सामने ये सच्चाई जो है पेश कर सकूं। यीशु मसीह को सलीब पास ओवर डेट पहले महीने की 14 तारीख को सलीब दी गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह को जो सलीब दी गई थी वो पहले महीने की 14 तारीख को सलीब दी गई। हम ये तो सुनते रहे हैं कि वो दिन के मुताबिक नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। यीशु मसीह को जो सलीब दी गई थी वो तो तारीख के मुताबिक उनको सलीब दी गई, और वो भी कौन से, पहले महीने की 14 तारीख। अब हमको ये मालूम होना चाहिए बाइबल के ज़रिए से कि पहला महीना कौन सा है। अगर 14 तारीख को उनको सलीब दी गई तो इसका मतलब ये वो 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए, और ये 3 दिन जो है ये 16 तारीख है जिसको वो ज़िंदा हुए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली तारीख जो है, पहला महीना, और उस जो ये तारीख है ये कहाँ से शुरू होती है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये सच्चाई जो है वो क्या है। पास ओवर की सच्चाई क्या है। पास ओवर की सच्चाई आप मालूम कर ही नहीं सकते, आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते जब तक कि आप किंग जेम्स वर्जन आप उसको पूरी तरीके से ना पढ़ें। जो सबसे पहला ट्रांसलेशन था जिसको किया गया, उसी ट्रांसलेशन के ज़रिए से आपको सच्चाई मिलेगी। अगर आप उस ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई मिलेगी नहीं और आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे। मैंने जो है इस सच्चाई को जो है इसी ट्रांसलेशन के ज़रिए से उसको हासिल किया है, उसी के ज़रिए से मैंने मालूमात इसको किया है। बहुत से ट्रांसलेशन आज हैं, और आप बाइबल के अंदर ये भी देखेंगे कि ये जो ट्रांसलेशन जो हैं वो किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें से निकाल दी हैं, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से ही वर्डिंग में बहुत सी चेंज कर दी है। मगर वो ख़ास वर्डिंग जो कि कहना चाहिए खुदा के कलाम में दी जाती है, अगर हम उसके बारे में सीखें तो अजीज़ों हम उसको सच्चाई को जान सकते हैं। कौन सी सच्चाई? सलीब पर चढ़ाए जाने की तारीख, यीशु मसीह के ज़िंदा होने की तारीख। आज मैं आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये सच्चाई जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये वो सच्चाई है जो आपने कभी जो है नहीं सुनी है। पास ओवर डेट, ये शुरू कहाँ से हुई? पास ओवर बाइबल में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तारीख शुरू कहाँ से हुई। जब खुदा के लोग जो हैं मुल्क मिस्र से निकल कर आए तब ये तारीख शुरू हुई, और उस वक्त जो है ये लोग गुलामी में थे। आपको मालूम है कि खुदा ने किसको चुना? इब्राहिम को चुना। इब्राहिम का जो एक बेटा था, इकलौता बेटा, खुदा ने उसको बरकत दी, और उसके बाद आइज़िक, उसके 2 बेटे थे, उसने सबसे छोटे बेटे को चुना, और छोटा बेटा जो है वो कहाँ गया? मिस्र में गया। और मिस्र में जब वो गए थे, तमाम के तमाम याकूब और उसके 12 बेटे और उनकी बहुएं और उनके तमाम लोग जो हैं वो मुल्क मिस्र में गए। ये 450 साल तक वहाँ रहे, और एक खुदा ने उनको कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, एक बहुत बड़ी कौम बन जाती है। और इतनी बड़ी कौम बन गई कि खुदा ने जो है फिर उनको वहाँ से निकाला। कब निकाला उनको? पहले महीने की 14 तारीख को ये तमाम की तमाम कौम जो है ये निकल कर आई। और अगर आप देखें खरगोश की किताब एक्सोडस 12 बाब उसकी 6 आयत लिखा है, और तुम उसे उस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम तक उसे ज़बह करे। खुदा ने मूसा को एक हुक्म दिया कि तुम तमाम इस्राएलियों को बोलो, एक एक अपने ख़ानदान के मुताबिक एक एक बर्रा लें, और वो बर्रा जो है उसको रखना है। सब कब तक उसको रखना है? 14 तारीख तक उसको रखना है। और उनको बोला 14 तारीख की शाम को वो उसको ज़बह करें। ऐसा क्यों था कि खुदा ने कहा कि तुम बर्रा लो, और बर्रा लेने के बाद तुम उसे कुर्बान करो, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना था, और उस बर्रे का खून जो है अपने डोर पोस्ट जो है या दरवाजे का जो है चौखट पर उसको लगाना था। और ये जो खून था, जहाँ भी कहीं फरिश्ते ने देखा और उस खून को देखकर जो है
वो पास होता चला गया और उनके पहलौठे जो हैं वो बच जाते हैं। अगर आप देखें खरूज की किताब 12 बाब और उसकी 11 आयत में, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये जो बर्रा यहाँ पर चढ़ाया गया था ये तो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था, यानी कि यीशु मसीह जो है वो फसा का बर्रा था। अब हम देखेंगे इसको खरूज की किताब उसका 12 बाब उसके 18 आयत में, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम को कुर्बान करना। बार बार खुदा जो है मूसा के ज़रिए से इस्राएलियों को ये बयान करना है कि वो जो मेमना है जो आपने रखा है उसको शाम के टाइम उसको जो है वो ज़बह करना है। और अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसी चीज़ आई है अजीज़ों कि ये बाइबल के मुताबिक शाम शुरू कहाँ से होती है? बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज डूब गया शाम शुरू होगी। नहीं नहीं नहीं, बाइबल के मुताबिक ऐसा नहीं है। बाइबल के मुताबिक जो शाम शुरू होती है वो शाम को यानी दोपहर के 3 बजे से शुरू होती है। दोपहर के 3 बजे से शाम शुरू होती है और कब तक रहती है? जब तक कि सूरज जो है वो डूब ना जाए। सो खुदा ने कहा कि तुम इस मेमने को रखना और जब तक रखना जब तक कि शाम ना हो जाए। और जब शाम का वक्त आया उन्होंने उसको ज़बह किया और ज़बह करने के बाद जो है उन्होंने वो खून जो है वो अपने चौखट पे लगाया और उनके पहलौठे जो हैं वो बच जाते हैं। एक और चीज़ खुदा ने कहा कि तुम लोग ईद फसा मनाना और उसको जो खाना है उसको रॉ नहीं खाना, उसको उबाल के खाना है। और दूसरी चीज़ कि ये उसी दिन खानी है, उसके अंदर बचाना नहीं, कोई चीज़ उसमें से जो है वो बचनी नहीं चाहिए। एक ख़ास बात यहाँ पर बताई गई है, ये है कि जब मैं इसकी खोज कर रहा था तो वहाँ लिखा उन्होंने ज़बह भी किया और ज़बह करने के बाद उसको खाया और 7 दिन तक उनको क्या है बेखमीरी रोटी खानी पड़ती थी, या कहा कि तुम्हें बेखमीरी रोटी खाना, इसमें कोई खमीर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें अहबार की किताब 23 बाब उसकी 5 आयत में, पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम के वक्त खुदा के लिए फसा हुआ करे। कोई तारीख में तब्दीली नहीं। पूरे ओल्ड टेस्टमेंट के जब हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ेंगे तभी हम इस सच्चाई को हासिल करेंगे। बहुत से लोग तो कहते हैं वी आर नॉट अंडर द ओल्ड टेस्टमेंट, हम पूरे पुराने अहदनामे के अंदर नहीं है। अगर हम पुराने अहदनामे के अंदर नहीं हैं तो हमें ये सच्चाई भी नहीं मालूम होगी और हम गलत रास्ते को इख्तियार कर लेंगे, वो रास्ता जो कि बिल्कुल गलत है और हलाकत की तरफ हमको ले जाता है। अजीज़ों यहाँ पर लिखा है अहबार की किताब 23 बाब 5 आयत में, पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम के वक्त खुदाम के लिए फंसा हो। ये तारीख बदल ही नहीं रही, वही तारीख है जिसके ज़रिए से जो है वो मतलब ये कि वो फसा की कुर्बानी करे। याद रखिए सिर्फ 14 तारीख कौन से महीने की? पहले महीने की। और उसके बाद ये जो 14 तारीख है ये शुरू कहाँ से होती है? मैं आपको 14 तारीख बोल रहा हूँ, मैं आपको 16 तारीख बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह ज़िंदा हुए, मगर ये शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पर आकर जो है ये बताया गया है। लेकिन गिनती में भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे बताया है कि बनी इसराइल ने ईद फसा उसके मुहीन वक्त पर मनाए, यानी अपॉइंटेड सीजन। पहले महीने की 14 तारीख, पहले महीने की 14 तारीख को जो है ये ईद मनानी है। उसमें तारीख आप याद रखिए कि वो तारीख जो है जो खुदा ने मुकर्रर की वो उसी वक्त जो है ये ईद मनाया करते थे। गिनती की 9 बाब की 5 आयत लिखा, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख को कोसीना में, यानी 1 साल गुजर गया और साल के बीच में कोई भी कहना चाहिए कि ईद फसा नहीं मनाई, मगर ईद फसा जो उन्होंने मनाई वो तो कोसीना पहाड़ पर 1 साल के बीतने के बाद पहली ईद फसा मनाई मिस्र देश में, दूसरी ईद फसा मनाई 1 साल के बाद कोसीना पर्वत पर उन्होंने मनाई। अगर गिनती के 28 बाब उसकी 16 आयत में मैंने पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद के लिए फंसा हो। अजीज़ों अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी, हम लोग उस अंधेहार से निकल कर आएंगे जिस अंधारे में जो है हम लोग चल रहे हैं। अब आपके सामने ये कहेंगे कि ये पहला महीना कौन सा है, ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर आप देखें इस्तीशना की किताब 16 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, तुम हबीब के महीने को याद रखना। कौन सा महीना? हबीब के महीने को याद रखना
और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना। सो इन्होंने जो ईद फसा मनाई थी ये हबीब के महीने में, जो कि कैलेंडर का पहला महीना है। अजीज़ो, ये जो खुदावंद कहता है कि इस हबीब के महीने को कभी मत बोलना, क्योंकि हबीब के महीने में 14 तारीख के रात के समय वो मिस्र से जो है वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकल कर आए। फिर उसके बाद आप देखें, ये जो हबीब का महीना है हमारे कैलेंडर के मुताबिक, जो कि हम रोमन कैलेंडर मना रहे हैं, इसके मुताबिक वो कब आता है? ये अप्रैल के महीने में आता है। इसका मतलब ये है कि हबीब की 14 और अप्रैल की 14 जो है ये हमारे कैलेंडर के मुताबिक आती है। आज़रा की किताब 6 बाब उसकी 19 आयत में लिखा, और पहले महीने की 14वीं तारीख को लोगों ने जो असीर से आए थे ईद फसा मनाई। कोई तब्दीली नहीं, वही डेट, वही तारीख जो कि बाइबल में लिखी गई है, उसी को उन्होंने ईद फसा मनाई। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, ये पहला सलातीन उसका 23 बाब 21 आयत में भी ये मिलेगा। फिर उसके बाद ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, जो मुल्क मिस्र से निकल कर आए थे, ये कितने बरस तक बियाबान में घूमते रहे? 40 बरस तक ये घूमते रहे। और 40 बरस तक हर साल हबीब के 14 तारीख को या अप्रैल की 14 तारीख को, ये साल में एक दफ़ा जो है वो ईद फसा जो है वो मनाया करते थे। लिखा है यहाँ पर यशों की किताब 5 बाब उसकी 10 आयत में, और उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई जाए। 40 साल के बाद उसी टाइम पर उन्होंने जो है ईद फसा मनाई। कहाँ पर? जलजाल एक जगह थी, इससे पहले कि वो मुल्क कनान में जाएं, और उन्होंने जो है ईद फसा मनाई। अब हमने ये देख लिया बाइबल के ज़रिए से, और ये हमको सच्चाई कहाँ से मिली? ये तो हमको जो है पुराने अहदनामे से मिली। नए अहदनामे को आप पढ़ते रहिए, दिन और रात पढ़ते रहिए, जो मर्जी आप करते रहिए, आपको ये सच्चाई मिल ही नहीं सकती। अगर आपको ये सच्चाई हासिल करनी है, अगर आपने सीधे रास्ते पर चलना है, अगर आप नजात हासिल करना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, कौन सी ज़िंदगी? हमेशा की ज़िंदगी, तो आपको जो है पुराने नियम जो है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आप देखेंगे हिजकिय्याह की किताब में, वहाँ पे लिखा हुआ है, हिजकिय्याह उसका 45 बाब उसकी 21 आयत में, तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना। अजीज़ो, अब उनको ईद फसा मनाते हुए कितने साल हो गए? 900 साल बीत गए, और 900 साल तक भी वो पहले महीने की 14 तारीख को जो है ईद फसा मनाते थे। यहाँ पर जो है पुराने नियम में सिर्फ उन्होंने 14 तारीख उनको मालूम थी, और उनको कुछ नहीं मालूम था। वो ये नहीं जानते थे इसका मतलब क्या। उन्होंने सोचा कि हमको हमेशा तक जो है ये ईद जो है इसी तरीके से जो है वो मनानी पड़ेगी। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। जब उस दुनिया में पैदा हुआ तो वो अपने माँ बाप के साथ हर साल ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करता था, और वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो ईद फसा जाना, उसने वहाँ पर उसमें शामिल होना, वापस आ जाना। 30 साल तक वो जो है यरूशलेम में जाता रहा और आता रहा। अब वक्त वो आ गया, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक जो अपना प्रचार किया, लोगों को बताया, उसने पर्पस बताया, और उसने कहा अब मेरा वक्त आ गया, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं इस दुनिया से जो है रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ। यीशु मसीह का जो दिल था वो बहुत ही गमगीन था। यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल अफसोस में भरे हुए थे कि मेरे शागिर्द जो हैं, जिनको मैंने बड़ी कहना चाहिए कि मुश्किल से इन लोगों को कलाम में रखा, अब इनकी कैसे देख रेख होगी। और खुदा के लोग जो हैं वो तमाम के तमाम तैयार थे ईद फसह मनाने के लिए। अगर आप देखें मत्ती की किताब उसका 26 बाब 16 से 19 आयत तक लिखा, ईद फतीर के पहले दिन शागिर्द ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसह मनाएं? यीशु मसीह के दिल में गम था, और ये शागिर्द उनको कह रहे हैं कि हम कहाँ फसह मनाएं। और यीशु मसीह ने फिर उनको जगह बताई, और वो ईद फसह में जो है तैयार होते हैं। यीशु मसीह ने 30 साल तक फसह मनाई, मगर ये उसकी आखिरी फसह थी, क्योंकि इसके बाद तो उसने जो है क्या होना था, कुर्बानी के लिए जाना था।
आपको मालूम है कि ईद फसा ये कितने साल के बाद मनाई गई? 1500 साल के बाद मिस्र से शुरू हुई और यीशु मसीह की कुर्बानी तक 1500 साल बीत गए। और वो उसी तारीख को, पहले महीने की 14 तारीख, हबीब की पहले महीने की 14 तारीख को और अप्रैल की 1 तारीख को जो है वो मनाते रहे। लिखा है ये यीशु मसीह की आखिरी फसा थी, ये यीशु मसीह की आखिरी फसा थी। और ये फसा जब उन्होंने खाई, अपनी मौत से 2 दिन पहले उन्होंने खाई, और 2 दिन पहले खाने के बाद जो है वो उनका दिल जो है गम से भरा हुआ था। आज हम वो ईद फसा जब यीशु मसीह ने खाई, क्योंकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट उन्होंने फसा खाई, तो वहीं से जो है ये लॉर्ड सफर शुरू हुआ। लॉर्ड सफर वहीं से आया। अजीजों, आपको मालूम होना चाहिए, हम इसको लॉर्ड सफर भी बोलते हैं, इसको लॉर्ड टेबल भी बोलते हैं, और उर्दू में इसको अशाए रबानी बोलते हैं। उसके बाद ईद फसा जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ईद फसा जो है कभी भी नहीं मनाई गई, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो उन्होंने फसा मनाई। मरकुस का 14 बाब 1 आयत में लिखा, 2 दिन के बाद फसा ईद फतीर। ये याद रखिए कि ये जो ईद फसा है, ईद फतीर एक ही है दोनों, इसके अंदर 2 नाम नहीं है। ईद फसा जो है ये जो 14 तारीख को मनाई जाती थी, और 14 तारीख के बाद एक और ईद होती थी जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो है ये 14 तारीख से और उसके 21 तारीख तक वो बेखमीरी रोटी खाते थे, और ये बेखमीरी रोटी जो थी इसका भी एक ख़ास मतलब था। लूका की किताब 1 बाब 22 आयत में लिखा है, और ईद फतीर यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको, वो ईद है जिस दिन यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हुआ। लूका की 22 बाब 7 आयत में लिखा, ईद फतीर का दिन आया कि मैं फसा क्या करूं आपके साथ, उसको आपके साथ खाऊं। लूका 22 बाब 15 आयत में लिखा, और उसने उनसे कहा मुझको बड़ी आरजू थी। यीशु मसीह क्या बोल रहा, मुझको बड़ी आरजू थी। किस चीज़ की आरजू थी? कि मैं अपने दुख उठाने से पहले ये फसा जो है आपके साथ खाऊं। अजीज़ों, यूहन्ना 13 बाब 1 आयत में लिखा है, और ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने लोगों को वो ऐसी मोहब्बत करता रहा जो उसने शुरू से की थी। 3.5 साल तक जो है वो इसको जो है वो करता रहा। सो हमने यहाँ पर देखा कि ये फसा जो वो मना रहे थे, ये तो कुर्बानी करते थे मेमने की, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 1500 साल तक कुर्बानी कर रहे थे, एक मेमने को लाते थे, कुर्बानी करते थे, मगर असली जो कुर्बानी थी वो मेमना जो था वो कौन था? 1 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा भी मसीह यानी मसीह कुर्बान हुआ। अजीज़ों, वो जो कुर्बानी थी जो कि 1500 साल से ये पहले महीने की 14 तारीख को कुर्बानी कर रहे थे, और उसके बाद ये करते रहे, और उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हो जाता है, और ये फसा हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो जाती है। याद रखिए, यीशु मसीह के कुर्बान होने की तारीख, और उसको याद रखना, पहले महीने हबीब की 14 तारीख, उनके ज़िंदा होने की तारीख हबीब का महीना उसकी 16 तारीख, 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हुए। अब आप ये कहेंगे कि ये जो तारीखें जो हैं वो कोई भी काम जो होता है दुनिया में वो कोई दिन के मुताबिक नहीं चलता है, वो दिन के मुताबिक नहीं चलता है। लिखा है यीशु मसीह की मौत का क्या है तारीख। बहुत से लोग जो हैं क्या है इसमें जो क्या हो गए वो ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि वो कलाम की स्टडी नहीं करना चाहिए। लाखों लाख अरबों लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो कलाम को पेश करते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि यीशु मसीह जो है वो दिन के मुताबिक नहीं, तारीख के मुताबिक उनको जो है वो सलीब दी गई थी। अजीज़ों, बाइबल के मुताबिक जो है सलीब जो है यीशु मसीह को पहले महीने की 14 तारीख को जो है वो सलीब दी गई। ये कैलेंडर किसके ज़रिए से शुरू हुआ? खुदा ने इस कैलेंडर को शुरू किया, खुदा ने ईद फसा को शुरू किया, और जब यीशु मसीह ने कुर्बान हो गया तो ईद फसा भी ख़त्म हो गई, और ये कैलेंडर जो है उसका भी एंड हो गया। ये जो कैलेंडर है जो कि वहाँ से शुरू हुआ यीशु मसीह के
जिंदा होने के बाद ये जो कहना चाहिए कि कैलेंडर था, ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। अजीज़ों, याद रखिए, कोई भी काम जो होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे नहीं, उसको हमेशा जो है वो क्या होना पड़ता है उसके लिए, जैसे पैदा होने की तारीख, उसके बाद शादी की तारीख, उसके बाद मरने की तारीख, खेलों की तारीख, हर एक चीज़ तारीख। कोई भी वाकया बाइबल के अंदर जो है वो कैसे नहीं होता है, वो दिन के मुताबिक नहीं होता। हम लोग जो हैं, याद रखिए, यीशु मसीह जो है वो दिन के मुताबिक नहीं बल्कि उसको तारीख के मुताबिक उनको सलीब दी गई। अब आप ये याद रखिए और भूलिए नहीं कि यीशु मसीह जो है वो इस साल अगर आप देखें तो ये जो 14 तारीख थी वो फ्राइडे के रोज़ आई। अगले साल ये तारीख जो है वो सैटरडे के रोज़ आएगी 14 तारीख। उससे अगले साल ये तारीख जो है वो संडे के रोज़ यानी मंडे के रोज़। तो हम गुड फ्राइडे, तो इसका मतलब हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, फिर हम कहेंगे गुड सैटरडे, गुड संडे, गुड मंडे। और ईस्टर जो है, पहले वक्तों में जो ईस्टर मनाते थे अजीज़ों, वो तो कहना चाहिए कि ईद फसा के 7 दिन के बाद मनाते थे। मगर आज मसीह लोगों ने रीति रिवाज के मुताबिक अपनी तरफ से ईस्टर भी रख लिया और गुड फ्राइडे भी रख लिया। तो बाइबल के मुताबिक ना कोई ईस्टर है, गुड फ्राइडे, और ना ही कोई जो है वो यीशु मसीह जो है जो जिंदा हुए। आप उनको जो है इस चीज़ को याद रखिए कि यीशु मसीह को जो सलीब दिया गया पहले महीने की 14 तारीख, जिंदा हुए पहले महीने की 16 तारीख। जब ये महीना आता है तो क्या होता है कि वो तारीख तो रहती है, दिन बदल जाता है। जब वो दिन बदल गया तो इसका मतलब ये है कि गुड फ्राइडे है ही नहीं और ना ही क्या कहते हैं ईस्टर है। तमाम दुनिया जो है वो किधर जा रही है, वो सच्चाई को छोड़कर हम दिन की तरफ जा रहे हैं। आज मैंने बताया, आप बजाय दिन के तारीख को मानिए। अगर आप तारीख को मानेंगे अजीज़ों तो आप जो हैं फिर वो संडे वर्शिप जो है वो निकल जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के ज़िंदा होने की जो तारीख है जब आती है तो दिन बदल जाता है। और साल, आपको मालूम है कि ज्यूश कैलेंडर के बाद ये जो कैलेंडर है 6 साल के बाद एक दफ़ा जो है ये गुड फ्राइडे के रोज़ आती है, यानी फ्राइडे के रोज़। और हमारा जो कैलेंडर है जिसको हम मानते हैं ये 4 साल के बाद जो है ये तारीख आती है। सो आपने देखा कि यीशु मसीह जो है उनको जो सलीब दी गई वो पहले महीने की 14 तारीख को सलीब दी गई, पहले महीने की 16 तारीख को वो ज़िंदा हुए। सो हमने ये बाइबल में से देखा अजीज़ों, ओल्ड टेस्टमेंट में से देखा, ये तारीख न्यू टेस्टमेंट में नहीं मिलेगी। आप कितना ही ढूंढते रहो ये तारीख आपको न्यू टेस्टमेंट में नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के हमने एक ही चीज़ याद रखनी है और वो ये है, यीशु मसीह को जो सलीब दिया गया था वो तारीख के मुताबिक, दिन के मुताबिक उनको जो है वो सलीब नहीं दिया गया, और डेट के मुताबिक यानी तारीख के मुताबिक वो ज़िंदा हुए। 16 तारीख को जो है वो ज़िंदा होते हैं। सो हमने सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है बाइबल में से तमाम चीज़, तारीख 14 तारीख, 16 तारीख। 14 तारीख को उनको सलीब दिया गया और 16 तारीख जो है वो ज़िंदा हुए। मुझे उम्मीद है और ये मैं यकीन करता हूँ कि जो कुछ मैंने इसमें 35 साल के अंदर खोज करके आपको बताया, आपका ईमान जो है इसमें मजबूत होगा। आप समझेंगे कि यीशु मसीह जो है वो तारीख के मुताबिक उनको सलीब दी गई, तारीख के मुताबिक वो ज़िंदा हुए। तारीख वही रहती है, दिन बदल जाता है। जब दिन बदल जाता है तो इसका मतलब ये है हमें तारीख रखनी है, और जो भी दिन आता है आप मानिए, यीशु मसीह के सलीब के तारीख को मानिए, उनके ज़िंदा होने की तारीख मानिए, जिस दिन भी वो तारीख आती है। अब मुझे यकीन है कि आप इन तारीखों से आप जो अब तक सीखते रहे हैं और आप जो प्रचार करते रहे हैं, अंधेरे में हैं, आप निकल कर आएंगे, तब आपको सच्चाई जो है वो मालूम हो जाएगी। आइए हम दुआ करें। हमारे रहीम करीम खुदाउन, तमाम बरकतों के बानी, ज़िंदगी के चश्मे, हम शुजानता हूँ तूने मुझको ये मौका दिया कि मैं तेरे पाक कलाम को, उस सच्चाई को जो कि मेरे दिल में थी, आज तमाम दुनिया के सामने जो है वो मैंने बयान कर सकता हूँ। तमाम लोग इसको सुन सकते हैं, तमाम लोग उस सच्चाई को जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस सच्चाई पर नहीं चलेंगे हम उस नजात को हासिल नहीं कर सकते। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।